ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। टॉपिक चल रहा है गैलीलियन उपांतर समीकरण। गैलीलियन उपांतर समीकरण में हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सिद्ध कीजिए कि गैलीलियन उपांतर समीकरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश निश्चल होता है। दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश क्या होता है? निश्चल होता है। हम कितने बिंदु लेंगे? दो बिंदु लेंगे। बिंदु P और क्या लेंगे? बिंदु Q लेंगे। बिंदु P और बिंदु हम क्या लेंगे? दो बिंदु ले रहे हैं। बिंदु P ले रहे हैं और कौन सा ले रहे हैं? बिंदु Q ले रहे हैं। रूपांतर समीकरण में हम कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र। कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। एक कौन सा लेते हैं? एक कौन सा लेते हैं? एस निर्देश तंत्र। एक कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र। रूपांतर समीकरण में हम दो निर्देश तंत्र लेते हैं। एक तो एस निर्देश तंत्र लेते हैं और एक कौन सा लेते हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र। मैं आपसे पूछूं कि डी वेक्टर क्या है? मैंने आपसे पूछा डी वेक्टर क्या है? यहां पर विस्थापन सदिश है। क्या है? विस्थापन सदिश है। विस्थापन सदिश कौन सा विस्थापन सदिश? दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य, इन दोनों बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश कितना है? डी वेक्टर है। तो हम क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं एस निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश जानना चाहते हैं। दो बिंदुओं के मध्य एस निर्देश तंत्र में हम विस्थापन सदिश जानना चाहते हैं। दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य एस निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश। एस निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश कितना है? डी वेक्टर है। कितना है? डी वेक्टर है। दो बिंदुओं के मध्य एस निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश कितना है? डी वेक्टर है। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश, दो बिंदुओं के मध्य एस प्राइम निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश कितना है? डी वेक्टर प्राइम है। दो बिंदुओं के मध्य एस प्राइम निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश कितना है? डी वेक्टर है। कितना है? डी वेक्टर है। दो बिंदुओं के मध्य एस निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश कितना है? डी वेक्टर है। और दो बिंदुओं के मध्य एस प्राइम निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश कितना है? डी वेक्टर प्राइम है। कितना है? डी वेक्टर प्राइम है। तो हम रूपांतर समीकरण में कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। कितने निर्देश तंत्र लेते हैं? दो निर्देश तंत्र लेते हैं। पहले हम किसकी बात करेंगे? एस निर्देश तंत्र। किस निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस निर्देश तंत्र की बात करेंगे। ये कौन सा निर्देश तंत्र है? एक्स वाई जेड। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र का हम क्या जानना चाहते हैं? स्थिति सदिश जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? स्थिति सदिश। क्या होता है? आर वेक्टर। यहाँ पर दो स्थिति सदिश होंगे। एक तो क्या होंगे? बिंदु P के लिए होगा। एक स्थिति सदिश क्या होगा? बिंदु Q के लिए होगा। यहाँ पर कितना स्थिति सदिश होंगे? दो होंगे। दो क्यों होंगे? क्योंकि बिंदु कितने आ रहे? दो होंगे। एक तो कौन से बिंदु के लिए? P बिंदु के लिए। और एक कौन से बिंदु के लिए? Q बिंदु के लिए। दो क्या होंगे? स्थिति सदिश होंगे। इसको हम क्या दे देते हैं? आर वेक्टर को दे देते हैं। पहला वाला स्थिति सदिश क्या है? आर वेक्टर 1 है। और दूसरा वाला स्थिति सदिश क्या है? आर वेक्टर 2 है। और एस निर्देश तंत्र में दोनों बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश कितना है? एस निर्देश तंत्र में दोनों बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश, दोनों बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश एस निर्देश तंत्र में कितना है? डी वेक्टर है। कितना है? डी वेक्टर है। एस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु कितना है? ओ है। कितना है? ओ है। अब कौन सा निर्देश तंत्र आएगा? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र आएगा? एस प्राइम निर्देश तंत्र। एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। मूल बिंदु क्या होगा? ओ प्राइम होगा। क्या होगा? ओ प्राइम होगा।
एस प्राइम निर्देश तंत्र के स्थिति सदिश कितने होंगे? दो होंगे। पहला होगा पी बिंदु के लिए और दूसरा होगा क्यू बिंदु के लिए। तो एस प्राइम निर्देश तंत्र के जो स्थिति सदिश होंगे वो कितने होंगे? दो होंगे। पहला क्या होगा? आर वेक्टर प्राइम वन होगा। कितना होगा? पहला वाला स्थिति सदिश क्या होगा? आर वेक्टर प्राइम वन होगा। और दूसरा वाला जो सदिश होगा, स्थिति सदिश होगा आर वेक्टर प्राइम टू होगा। पहला वाला स्थिति सदिश क्या होगा? आर वेक्टर प्राइम वन होगा। और दूसरा वाला स्थिति सदिश क्या होगा? आर वेक्टर प्राइम टू होगा। और दोनों बिंदुओं के मध्य एस प्राइम निर्देश तंत्र का विस्थापन सदिश कितना होगा? दोनों बिंदुओं के मध्य एस प्राइम निर्देश तंत्र में विस्थापन सदिश होगा डी वेक्टर प्राइम। कितना होगा? डी वेक्टर प्राइम। पहले आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम के बाद में आपको क्या लिखनी है? इसकी थ्योरी लिखनी है। ये कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम निर्देश तंत्र, जो क्या है? विवेक से गतिशील है। जो क्या है? कैपिटल विवेक से क्या है? गतिशील। एस प्राइम जो निर्देश तंत्र है वो क्या है? कैपिटल विवेक से क्या है? गतिशील है। मतलब नियत वेग से क्या है? गतिशील है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद में आपको क्या लिखनी है? इसकी थ्योरी लिखनी है। तो माना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, माना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, माना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है, एस तथा एस प्राइम है। एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग कैपिटल विवेक से, नियत वेग कैपिटल विवेक से क्या है? गतिशील है। नियत विवेक से क्या है? गतिशील है। दोनों निर्देश तंत्रों का मूल बिंदु, दोनों निर्देश तंत्र का मूल बिंदु कितना है? दोनों निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ओ तथा ओ प्राइम है, ओ तथा ओ प्राइम है। एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश, एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश कितना है? आर वेक्टर वन तथा आर वेक्टर टू है। एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश कितना है? एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश कितना है? आर वेक्टर प्राइम वन तथा आर वेक्टर प्राइम टू है। कितना है? आर वेक्टर प्राइम टू है। एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में दो बिंदुओं के मध्य, एस निर्देश तंत्र में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश कितना है? विस्थापन सदिश कितना है? डी वेक्टर है। तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश कितना है? डी वेक्टर प्राइम है। कितना है? डी वेक्टर प्राइम है। अब हमको क्या लिखना है? गणितीय विश्लेषण निकालना है। गणितीय विश्लेषण को हमको क्या निकालना है? डी वेक्टर प्राइम बराबर डी वेक्टर निकालना है।
तब क्या होगा, विस्थापन सदिश नेचर होगा। तब क्या होगा, विस्थापन सदिश नेचर होगा। तो हमको क्या लगाना है, गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण गणितीय विश्लेषण। पहले कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस निर्देश तंत्र की बात करेंगे। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस निर्देश तंत्र की बात करेंगे। तो एस निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज ओ। एस निर्देश तंत्र में त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम। क्या है सदिश योग का त्रिभुज नियम, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर बराबर ओ, ओपी वेक्टर बराबर, ओपी वेक्टर नहीं आएगा, ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर बराबर आएगा ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। ये टर्म आपको कहां समझ में आएगी, वीडियो नंबर 9 से। वीडियो नंबर 9 देखना, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, वहां से देखना। ये टर्म आपको कहां समझ में आएगी, वीडियो नंबर 9 से आएगी। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू वेक्टर कितना है, R2 वेक्टर कितना है, R2। ओपी वेक्टर कितना है, ओपी वेक्टर है R1 वेक्टर, और प्लस पी क्यू वेक्टर, कौन से निर्देश तंत्र की बात हो रही है, एस निर्देश तंत्र। तो कितना है, डी वेक्टर, कितना है, डी वेक्टर। हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, डी वेक्टर ज्ञात करना चाहते हैं। तो आर वेक्टर, R1 वेक्टर को इधर भेज देंगे, तो R वेक्टर 2 माइनस R वेक्टर 1, समीकरण 1। कौन से निर्देश तंत्र में आ रहा है, एस निर्देश तंत्र। हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस प्राइम निर्देश तंत्र की। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे, एस प्राइम निर्देश तंत्र की, एस प्राइम निर्देश तंत्र में। तो त्रिभुज, त्रिभुज ओ प्राइम पी क्यू में, त्रिभुज ओ प्राइम पी क्यू में सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का क्या है, त्रिभुज नियम है। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है, ओ प्राइम क्यू बराबर ओ प्राइम पी प्लस पी क्यू। ओ प्राइम क्यू क्या है, आर वेक्टर प्राइम 2 है, आर वेक्टर प्राइम 2 है। ओ प्राइम पी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर प्राइम 1 है, और प्लस प्लस पी क्यू वेक्टर कितना है, कौन से निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में कितना है, डी वेक्टर प्राइम है, कितना है, डी वेक्टर प्राइम। हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, डी वेक्टर ज्ञात करना चाहते हैं। तो आर वेक्टर प्राइम 1 को हम किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे। तो डी वेक्टर प्राइम क्या आ जाएगा, डी वेक्टर प्राइम आ जाएगा आर वेक्टर प्राइम 2 माइनस आर वेक्टर प्राइम 1 आ जाएगा, समीकरण 2, समीकरण 2। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि गैलीलियो 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 में स्थिति रूपांतर समीकरण, गैलीलियो में स्थिति रूपांतर समीकरण, स्थिति गैलीलियो में स्थिति स्थिति रूपांतरण समीकरण, रूपांतरण समीकरण। गैलीलियो में स्थिति रूपांतर समीकरण क्या है, स्थिति रूपांतर समीकरण आर वेक्टर प्राइम बराबर आर वेक्टर माइनस कैपिटल बी वेक्टर इनटू में क्या है, टी। ये क्या है,
गैलीलियो में स्थिति रूपांतर समीकरण। हम क्या जानना चाहते हैं? आर वेक्टर प्राइम वन जानना चाहते हैं। हम क्या जानना चाहते हैं? आर वेक्टर प्राइम वन जानना चाहते हैं। तो क्या होगा? आर वेक्टर प्राइम वन, तो आर वेक्टर वन माइनस कैपिटल वी वेक्टर टी होगा। क्या होगा? कैपिटल वी वेक्टर टी होगा। और क्या जानना चाहते हैं? आर वेक्टर प्राइम टू जानना चाहते हैं। आर वेक्टर प्राइम टू क्या होगा? आर वेक्टर टू होगा, आर वेक्टर टू होगा माइनस कैपिटल वी वेक्टर टी होगा। कितना होगा? कैपिटल वी वेक्टर टी होगा। समीकरण तीन का मान, समीकरण तीन का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण तीन का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण दो में रख देंगे। तो डी वेक्टर प्राइम क्या आ जाएगा? डी वेक्टर प्राइम क्या आ जाएगा? आर वेक्टर प्राइम टू क्या है? आर वेक्टर टू माइनस कैपिटल वी वेक्टर टी है। फिर क्या है? माइनस आर है। आर वेक्टर प्राइम वन क्या है? आर वेक्टर वन माइनस कैपिटल वी वेक्टर टी आर है। तो डी वेक्टर प्राइम वन आर वेक्टर टू माइनस कैपिटल वी वेक्टर टी, फिर माइनस आर वेक्टर वन प्लस कैपिटल वी वेक्टर टी। तो यहाँ पर यह टर्म क्या हो जाएगी? कैपिटल वी वेक्टर वाली कैंसिल हो जाएगी। तो डी वेक्टर प्राइम वन बराबर आर वेक्टर टू माइनस आर वेक्टर वन। समीकरण एक में किसका मान है? आर वेक्टर टू माइनस आर वेक्टर वन का मान। समीकरण एक, यहाँ को क्या लगाना है? समीकरण एक लगाना है। और समीकरण एक में किसका मान है? आर वेक्टर टू माइनस आर वेक्टर का है। तो समीकरण एक से क्या आ जाएगा? समीकरण एक से आ जाएगा डी वेक्टर प्राइम बराबर क्या आ जाएगा? डी वेक्टर आ जाएगा। ये क्या हो गई? प्रूफ हो गया। तो विस्थापन सदिश क्या है? गैलीलियन रूपांतर समीकरण में निश्चर है। क्या है? निश्चर है। अतः गैलीलियो में विस्थापन दो बिंदु बिंदुओं के मध्य विस्थापन सदिश निश्चर है, इनवेरिएंट है। क्या है? इनवेरिएंट।